Hello everyone, welcome to Crazy Trades 24/7. This is our weekly show where we try to understand how our next week will look like. और हम समझेंगे किस तरीके के मूव्स नेक्स्ट वीक के दौरान एक्सपेक्टेड है और क्या है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जिसका हमें ध्यान रखना है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो गोल्ड ने पिछला हफ्ता ऑलमोस्ट एक साइडवेज रेंज में ही स्पेंड किया है और एक इंपॉर्टेंट जोन जो कि येलो शेड से यहाँ पर मार्क्ड है, इस जोन के नीचे एक ब्रेकआउट देने के बाद फिर से अभी पुल बैक आने के बाद एक साइडवेज मूवमेंट शो कर रहा है। हमने ये जो मार्क कर रखा है यहाँ पे ज़ोन 3 और ये है हमारा ज़ोन 1, लेट्स कॉल इट ज़ोन 1। तो ये ज़ोन 1 के पास अभी कंसोलिडेट कर रहा है और प्राइस का जो ब्रॉडर मूवमेंट है, वो ये ज़ोन 1 एंड ज़ोन 3 के बीच में ही है। तो हमें यहाँ पर वेट करना होगा इस कंसोलिडेटिंग रेंज के ब्रेकआउट का। उससे पहले हम यहाँ पर अपना आउटलुक किसी भी एक डायरेक्शन पे नहीं दे सकते हैं। इस रेंज के ब्रेकआउट के लिए हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है 0.4488 लेवल के नीचे का ब्रेकआउट आना। यानी नीचे के डायरेक्शन में अगर प्राइस कंटिन्यू करता है अपना मूव, तो 4488 के नीचे प्राइस आते ही हम यहाँ पर अपना आउटलुक बेयरिश कर लेंगे। हायर टाइम फ्रेम्स पर आउटलुक अभी भी बेयरिश है गोल्ड के लिए, बट इसके नीचे आकर के न्यू एंट्रीज़ लेने की पॉसिबिलिटीज़ खुल जाएँगी। और यही ऊपर की ओर इम्पोर्टेंट लेवल्स है हमारे पास 4570 का और जो मेजर लेवल है ऑन द अपसाइड इज़ 4590, यानी इन दोनों लेवल के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है, मोर इम्पोर्टेंटली ऑन अबव ज़ोन 2, तो फिर हमारा आउटलुक गोल्ड में वापस एक रिवर्सल का आ जाएगा, बुलिश रिवर्सल, और हायर टाइम फ्रेम्स पर फिर से ये प्राइस अपने अप मूव्स कंटिन्यू कर सकता है। यानी अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखें, तो इस लो के बाद अगर प्राइस एक इम्पोर्टेंट हाई जो कि 4590 का है, इसके ऊपर अगर निकल जाता है, तो यहाँ से फिर से एक रैली देखने को मिल सकती है। बट क्योंकि ब्रॉडर टाइम फ्रेम्स पर अभी भी वीक है गोल्ड, हम ब्रेकआउट क्लियर ब्रेकआउट और सस्टेन करने से पहले अपना ट्रेड्स ओपन नहीं करेंगे। तो चलिए हम ये चीज़ मेंशन कर लेते हैं अपनी शीट पे, जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया था। तो our outlook for the gold is साइडवेज टू बेयरिश। स्ट्रैटेजी हमारा गोल्ड पर होगा वेट फॉर द लेवल्स। हम यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड्स ही लेने वाले हैं, यानी किसी भी डायरेक्शन ऊपर के डायरेक्शन पर आए तो हम थोड़ा स्केप्टिक होकर के ट्राई करेंगे, बट अगर नीचे के साइड में कुछ अगर ब्रेकआउट्स आते हैं और क्लियर ब्रेकआउट्स आकर के सस्टेन होता हमें दिखेगा प्राइस, तो फिर हम श्योर शॉर्ट होकर के एक शॉर्ट एंट्री डेफिनिटली ट्राई कर सकते हैं। तो गोल्ड पे हमारा स्ट्रैटेजी होगा वेट फॉर द लेवल्स, वेट फॉर द ब्रेकआउट लेवल्स। लेवल्स टू वॉच आउट हमारे लिए गोल्ड पर नीचे के साइड में है 4488, ऑन द डाउन साइड 4488 इज इमीडिएट सपोर्ट। और उसके नीचे जो इम्पोर्टेंट एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट है वो है 4453, यानी 4450 का कह सकते हैं। 4450, यानी 4450 के नीचे अगर प्राइस आ जाए तो हमें एक शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अच्छे टारगेट्स के साथ मिल सकती है। तो हमने यहाँ मेंशन कर लिया ऑन द डाउन साइड 4488 इज इमीडिएट सपोर्ट एंड बिलो दैट इम्पोर्टेंट सपोर्ट इज 4450। ऑन द अप साइड 4570 एंड 4590, 4570 से लेकर के 4590 तक एक रेंज है जिसके ऊपर का अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो हमारा आउटलुक बुलिश हो जाएगा गोल्ड को लेकर के। कमेंट में हम अभी लिख सकते हैं कि ज़ोन 1 और ज़ोन 3 के बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा है। इसके ब्रेकआउट होने के बाद ही फर्दर मूव्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। करंटली कंसोलिडेटिंग uh, between zone 1 and 3. Clear breakout will lead our outlook, directional outlook. Bearish bias is prominent. तो ये था हमारा गोल्ड के लिए आउटलुक। अब हम चलते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर पर एक पहले हायर टाइम फ्रेम्स पर देख लेते हैं सिल्वर पे किस तरीके के मूव्स बन रहे हैं। 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पर सिल्वर एक इंपॉर्टेंट अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर है, यानी इस ट्रेंड लाइन से प्राइस ने पहले भी सपोर्ट लेकर के अच्छे अप मूव्स शो किए थे और सिल्वर इस बार फिर से अपने उसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर के एक पुल बैक शो किया है पिछले डाउन मूव का। इसके बाद अगर ये सपोर्ट का ये जो जिस लेवल से इसने सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ चढ़ाई शुरू की थी, उस लेवल का अगर ब्रेकआउट आ जाए, तो फिर इस पे एक फर्दर डाउन मूव हम देख सकते हैं।
इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स ये 2 है नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में एक तो ये 77.123 हो सकता है या फिर इससे भी ऊँचे के लेवल्स नहीं, इससे हायर लेवल तो 77.123 ही था। हाँ, ये लेवल का ब्रेकआउट और उसके बाद इस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद सिल्वर में आउटलुक फिर से बुलिश हो जाएगा। बट एज़ ऑफ नाउ सिल्वर इज़ स्टक्ड बिटवीन ज़ोन 1 एंड ज़ोन 2। राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक हिंड्रेंस का काम कर रहा है। ज़ोन 1 के ऊपर ब्रेकआउट आने के बाद अच्छा मूव देखा जा सकता है हायर साइड में। लेट्स मेंशन ऑल दीज़। आउटलुक हमारा इस पे भी साइडवेज टू बेयरिश। स्ट्रैटेजी हमारा इस पर होगा वेट फॉर द ब्रेकआउट लेवल्स। लेवल्स टू वॉच आउट ऑन द अपसाइड है, ऑन द लोअर साइड क्या लेवल है हमारे पास 74.41585 74.41585 41585 if fallen below 73.12900 यानी पहला सपोर्ट इसके पास 74.41585 का है और उसके नीचे 73.12900 का है। अगर इन दोनों लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो ये अपने डाउन मूव को कंटिन्यू कर सकता है। अभी ये ज़ोन 2 का क्लियर ब्रेकआउट पहले चाहिए, उसके बाद ये लेवल थ्रेटन होना शुरू हो जाएगा। और ऑन द अपसाइड 77.123 रेजिस्टेंस और उसके ऊपर 78.9 78.9 नीचे के साइड में 74.41855 585 एक लेवल है, उसके नीचे वीक और उसके भी नीचे 73.129 का लेवल और ऊपर की साइड में जब तक प्राइस 77,123 का ब्रेकआउट ना दे दे, तो अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है तो छोटे टाइम फ्रेम पर हम बुलिश हो सकते हैं और अगर 78.9 का ब्रेकआउट आ जाता है, तो हायर टाइम फ्रेम्स पर एक अच्छा पैटर्न बन जाएगा यानी एक लो बनाने के बाद प्राइस थोड़ा टाइम कंसोलिडेट किया और फिर से इस लेवल के ऊपर आने के बाद यहाँ से एक कंटिन्यूअस अप मूव देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं और ज़ोन्स भी मेंशन कर लेते हैं। अभी प्राइस ज़ोन 1 एंड ज़ोन 2 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। Currently consolidating between zone 1 and zone 2. Clear breakout will lead our directional outlook. Bearish bias is prominent. Bias is on the bullish side. यानी हमारा इस पे बुलिश बायस है जस्ट बिकॉज ऑफ गोल्ड ये ड्रॉन डाउन हो रहा है। अगर देखें तो सिल्वर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव्स आए थे पिछले कुछ दिनों में। सिल्वर ने अपने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया था ऊपर की डायरेक्शन में, जो कि गोल्ड करने में फेल हो गया था। इस हाई का ब्रेकआउट गोल्ड नहीं कर पाया था और नीचे से वो वापस से एक नोज डाइव कर दिया। वहीं सिल्वर दूसरी ओर एक हाई बनाने के बाद फिर से इसने एक हायर लो बनाया है। तो हमारा आउटलुक सिल्वर में अभी भी एक बुलिश डायरेक्शन में रहेगा। यानी अगर रिवर्सल लेकर के अगर ऊपर की तरफ प्राइस मूव करता है, तो सिल्वर के पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी डिफरेंस नहीं आने वाली है। यानी वो एक हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ के पैटर्न के साथ आगे बढ़ रहा है। ये सिंपल फिलॉसफी के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। Currently, consolidating between zone 1 and 2, clear breakout will lead our directional outlook. Bias is on the bullish.
higher highs and higher lows. सिमिलरली हम चलते हैं बिटकॉइन की ओर और बिटकॉइन पर देखते हैं क्या आउटलुक है अपकमिंग वीक के लिए। ज़ोन 1 एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जहाँ से हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक बाउंस देखने को मिल सकता है, जो कि सिंपली नहीं हुआ। प्राइस ने कुछ टाइम कंसोलिडेट किया था इस रेंज पर और एक पुलबैक भी आया, बट इवेंचुअली प्राइस ने फिर से अपना लो का ब्रेकआउट दिया नीचे की डायरेक्शन में और एक कंटिन्यूअस डाउन मूव हमें देखने को मिला। अब हमारे लिए जो लेवल इम्पॉर्टेंट हो गया है, वो है 73,256 का और ऊपर की डायरेक्शन में 78,564, यानी ये 2 लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे अगले वीक के लिए। अगर प्राइस इसके नीचे निकलता है तो फिर अगेन और नीचे के लेवल्स ये देख सकता है और ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो 78,564 के ऊपर ये लेवल 82,460 का हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसमें आउटलुक हमारा हायर टाइम फ्रेम्स पे बुलिश का एक करेक्शन आ रहा है, यानी इस बुलिश मूव के बाद एक करेक्शन है ये। तो बेयरिश टू साइडवेज हम कह सकते हैं इस मूव को। बिटकॉइन पे साइडवेज टू बेयरिश स्ट्रैटेजी, वेट फॉर द ब्रेकआउट लेवल्स, लेवल्स टू वॉच आउट 73,250, zone 2 can act as a support. Zone 2 can act as a support और यहाँ से फिर प्राइस एक रिवर्सल ले सकता है फॉर रिवर्सल ऑफ द करेक्शन on the upside. $78,550. On the upside, 78,550 is the resistance and 82,460 major major level above which price can continue up move. नीचे की साइड में हमने 73,250 का एक लेवल यहाँ पे आइडेंटिफाई करा है जिसके नीचे प्राइस वीक हो सकता है और फर्दर डाउन मूव देखने को मिल सकता है और जो ये जोन 2 है ये एज एन सपोर्ट एक्ट कर सकता है और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू भी कर सकता है अगर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का पैटर्न बन गया तो। और ऊपर की डायरेक्शन में 78,550 के अराउंड का जो लेवल है वो एज एन रेजिस्टेंस काम कर सकता है ये वाला लेवल और ऊपर की डायरेक्शन में मूव जो आएंगे उसको एक तरीके से हिंड्रेंस पहुंचा सकता है यानी रोक सकता है फर्दर आगे के मूव्स देने से। और उसके ऊपर जो लेवल है 82,450 का वो एक मेजर लेवल है, उसके ऊपर प्राइस अपना जो बुलिश मूव था, ये वाला बुलिश मूव, इसका कंटिन्यूएशन शो कर सकता है अगर प्राइस 82,460 के ऊपर निकला तो। यानी अगर हम एक पाथ ड्रॉ करें, तो इस अप मूव के बाद ये करेक्शन और फिर यहाँ से जो अप मूव आएगा अगर इस 82,460 को क्रॉस करता है, तो एक फर्दर ऊपर की डायरेक्शन में मूव आ सकता है। यानी ये कंप्लीट 1, 2, 3 का डायरेक्शन पैटर्न यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है। अभी ज़ोन 1 एंड ज़ोन 2 के बीच में है प्राइस। Currently between zone 1 and 2, expected to get some sub and stability around zone 2, यानी
ज़ोन 2 के पास ये थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ हो जाएगा और इसके बाद फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद अगर उसका कंसोलिडेटिंग रेंज का हाई ब्रेकआउट आएगा, तो फिर हो सकता है प्राइस यहाँ से एक रिवर्सल भी फेस कर ले एंड पॉसिबली अ रिवर्सल। सो आज हमने देखा गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन पे हमारा आउटलुक अगले 1 हफ्ता का साइडवेज टू बेयरिश है। जितने भी ये एसेट्स है, ये सारे अपने एक सपोर्ट लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक काफ़ी मेजर सपोर्ट लेवल है। अगर उनका ब्रेकआउट आता है, नीचे की डायरेक्शन में, तो फिर हमारा आउटलुक काफ़ी बेयरिश हो जाएगा और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड्स प्लान करेंगे। बट बिफोर गेटिंग अ क्लियर ब्रेकआउट ऑफ लेवल्स दैट वी मेंशन्ड हियर, हम किसी भी डायरेक्शन में अपने ट्रेड्स ओपन करने से बचेंगे। जब तक हमारे पास कन्फर्मेशन ना हो, डायरेक्शनल ट्रेड लेना अवॉइड करेंगे। तो ये है हमारा आउटलुक अगले 1 हफ्ते का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। गुड बाय।